भाजपा से भी जुड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का फोटो लगा है। तो हम क्या करें, अपने हत्या कराने थाने में जाएं? जब थाने में रिपोर्ट करने जाएंगे, जो नौनारा कांड हुआ है आप जानते ही हैं, उसी तरह से हमको बंद करके हमारी मारपीट के हत्या कर दी जाएगी प्रशासन द्वारा। लगता है कि जो है इस सरकार में जो अधिकारी हैं वो पैसा दबा के ले कुछ अधिकारी हैं। और जनपद गाजीपुर में एक बहुत बड़ा मामला आप लोगों ने देखा होगा, 76 लाख की ठगी का। और उसी 76 लाख की ठगी के जो आरोपी हैं हमारे साथ हैं आशीष चौहान उर्फ बजरंगी। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना इनके साथ हो चुकी है, तो बहुत परेशान थे, तो हमें लगा कि फिर से एक बार बात करनी चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है बजरंगी जी। आपको भी और आपके दर्शक को भी प्रणाम मैं करता हूं। सर, मेरा नाम है आशीष चौहान बजरंगी और ग्राम खेतापुर का रहने वाला हूं, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। जैसे कि आपने पूर्व वीडियो में भी आपने हमारा लिया था और संजोग से मेरा यह सौभाग्य है कि आज आप ले रहे हैं, फिर बात को घटनाएं को जानना चाहते हैं, तो मैं एकदम जो है सत्य घटना और सही शब्द से आपके दर्शकों को मैं बात रखूंगा। आप जानते हैं जैसे कि मेरे ऊपर 3/5/2025 से ही अनेक प्रकरणों में फंसाने का प्रयास मेरे परिवार द्वारा किया गया था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के लिए मामला शांति हुआ, बीच में एक बाइक मामला आग पकड़ लिया। और आग मामला इसलिए पकड़ा कि जब मेरे विरोधी, मेरे विपक्षी गण, रामकेश, ज्ञानी, दरोगा इत्यादि 70 से 75 लोग, आप हर वीडियो में देखे होंगे कि मैं 70 से 75 लोग की बात करता हूं। जैसे ही वो लोग देखें कि अब आशीष चौहान को किसी प्रकार हम लोग फंसा नहीं पाएंगे, झूठी मुकदमा में, झूठी केस में इसको जेल नहीं भेज पाएंगे, तो वो लोग मेरे ही घर में बहुत बड़ा साजिश कर और मेरे ही भाई मौसे के लड़के को यानी कि संदीप चौहान से झूठी आरोप लगाकर एक नया कहानी पैदा कर देते हैं कि 76 लाख रुपए आशीष चौहान को हम लोग दिए थे और वह पैसा नौकरी के लिए दिया गया था। वह अभी पुरानी प्रकरण चल ही रहा था कि तब तक मेरे घर पे हमला बोलवा दिया गया रामकेश, ज्ञानी, दरोगा इत्यादि माफियाओं के द्वारा, 70 से 80 लोगों के द्वारा। मेरे घर पे अगर मौके पे मैं रहा होता तो शायद मैं आपके सामने आज जिंदा नहीं बैठता। यह घटना जो है कि 19/9/2025 की लगभग दिन में 2 बजे की है। दिन दहाड़े जो है, आप वहां पे सीसी कैमरा लगा है, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पे भी मैंने भेजा था 112, क्योंकि मैं बाहर था, और मैं थाना महोदय को भी भेजा, उन्होंने अपने टीम को भी भेजा। मौके पे पुलिस ने 2-2.5 घंटा जो है संघर्ष करके, अज्ञात जो 4-5 जिले से लोग आए थे मुझे मारने पीटने, मेरे घर में डकैती करने, तोड़फोड़ करने, मेरी हत्या करने, उन लोगों को किसी तरह से समझा बुझा पाई। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि शासन प्रशासन के सामने सारी घटना घटित होती रही, लेकिन मिली भगत से साई महोदय द्वारा आज तक एक प्रार्थना पत्र को भी मुकदमा दर्ज, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये बताइए कि आज क्यों हो रहा है? कुछ तो आपने किया होगा तभी तो हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका बहुत बढ़िया सवाल रहा कि ये तो बात सही है कि किसी का इतना सिंह नहीं बढ़ा है कि जो कि आगे तुरंत मार करेगा। मैं पूर्व वीडियो में भी बताया हूं, लगातार मीडिया भाइयों को बताता आ रहा हूं कि मेरे ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर बचपन से मुझे सताने का, मेरे बढ़ते हुए कदम को, मेरे पढ़ाई लिखा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे पर पटीदार जलनशीलता रखते हैं, उसी सब समीकरण को लेकर। और पूर्व में जैसे विजय चौहान एक महिला इजराइल में जो है उसको मेरे ऊपर ब्लैकमेल कराकर करोड़ों की फिरौती मांगा, तमाम प्रकरणों को दबाने के लिए। किस प्रकार का ब्लैकमेल? मुझे सर महिला के केस में बताकर जो है कि फिरौती मांगा गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि साक्ष्य के साथ दिखाना चाहूंगा कि वह फिरौती मांगी कैसे है। एक मिनट सर, देख सकते हैं ये पेपर है, ये इजराइल में हमारा ज्ञानी चचा का लड़का रहता है। ये देखिए उसके गोद में, इसके साथ में ये लड़की जो बैठी है, यह मुझे फोन नेट से करती है और तमाम तरह का चुटकुले और लुभावन बातें करती है। और लुभावन बात करने के बाद मुझसे अब कुछ ही सेकेंड के बाद मुझे कहती है कि तुम विजय चौहान के भाई हो और विजय चौहान की मैं गर्लफ्रेंड हूं, हम लोग को यहाँ शादी करना है, मुझे पैसा चाहिए। वह एसएमएस में है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी मोबाइल एसपी महोदय साहब और शासन प्रशासन महोदय जांच करा लीजिएगा। आप लोग तो मिली भगत काम कर रहे हैं, साथ और सबूत को तो मानते नहीं हैं। मैंने एसपी महोदय के भी गया हूं,
मैं सीओ साहब के भी गया हूं, मैं तो डीजी। ये बताइए कि जब ये महिला आपको फोन की, मैसेज आप लोगों ने किया, तो ये किस प्रकार की बातें करती है? इसने जो बातें मैंने बताया वो मीडिया के सामने क्या बताऊं, वह सीधा सीधा वह मुझसे ब्लैकमेल करने वाली ही शब्द से घेर रही थी। ब्लैकमेल शुरुआत में कैसे शुरुआत में हेलो सर कैसे हैं आप, क्या करते हैं सर, कैसी संस्था चल रही है। हम जब ये नाम ली कि कैसी आपकी संस्था चल रही है, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये मुझे जानती है, अच्छा, ये मुझे जानती है। तो मैं वहां से थोड़ा कंट्रोल हुआ, मैं बोला आई एम फाइन। मैंने उसको जिस तरह से इंग्लिश में जिस तरह से वो बात की, उस भाषा में बात किया। उसके बाद कही सर आप बहुत स्मार्ट हैं। हमने कहा तुम भी वेरी स्मार्ट हो भैया। मैंने कहा क्योंकि मुझे ये लगा कि वो मुझे जान रही है, तभी तो कही कि संस्था कैसे चल रही है। तो कहा सर कहाँ से रहने वाले हैं। तो मैंने कहा अरे भाई देखो, मेरा नाम गांव पता सब जानती हो, फिर पूछ रही हो, हम आपको पसंद करते हैं। मैंने लुभावन वाला मैं बात दिया ताकि जो जानकर अनजान बन रही थी। तो कही कि हाँ मुझे, मैंने फिर सवाल किया मेरा नंबर कहाँ से पाई हो। तो उसने कहा कि मैं फेसबुक से लिया हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरी आईडी का नाम बताइए। तो सीधा मेरे आईडी का नाम मेरे भाई का ही नाम बता दी, विजय चौहान। तो मैं वहीं से पकड़ लिया कि बस करो ये खेल है, हो सके ये लोग हंसी मजाक करने के लिए फोन ये किए। जो फोटो दिख रहा है, ये क्या, ये वीडियो कॉलिंग हो रही थी? वीडियो कॉलिंग चैटिंग, अच्छा, ये देख सकते हैं, इसमें विजय चौहान लिखा भी है। और ये इस तरह से जब बात की तो मैंने कहा बस करो, ये मुझे फांसने फंसाने का काम शुरू हो गया है। अच्छा। तो मैंने फोन काट दिया। फिर वह 3-4 अंकों से फोन की, कहे कि आप फोन क्यों काट रहे हो, तुमने हमको ये किया वो किया, 50 लाख रुपए मेरे खाते में डाल दो, नहीं तो तुम्हारा भाई यहीं रहता है, मैं उसको बोल दूंगी। अच्छा, मैंने कहा बढ़िया है, मेरे भाई का क्या नाम है, तो भी बता रहे विजय चौहान। समझिएगा बात को मिलाने का प्रयास। तो मैं वहां पे बहुत हंसा और मैंने कहा जाओ बता दो। पैसा आपने भेजा कि नहीं? नहीं सर, क्यों भेजूं, क्यों भेजूं जिसे मैं नहीं जानता हूं। अच्छा। मैंने नहीं भेजा। 2-3 दिन लगातार फोन आया। जब पैसा नहीं भेजा तो एक उत्तराखंड से वीरेंद्र चौहान एक आईडी से फोन किया, फिर संदीप चौहान आईडी से फोन किया, फिर एक बलिया से फोन आया, जिसकी तमाम रिकॉर्डिंग हमने एसएचओ महोदय और एसपी महोदय को दे रखा हूं। अच्छा, जी। अब क्या, अब जो ये मामला जो तोड़ फोड़ का था, सब कुछ था, आपने थाने में जाके रिपोर्ट वगैरह किया है? सर थाने में रिपोर्ट करने जाएंगे। जो नोनारा कांड हुआ है, आप जानते ही हैं, उसी तरह से हमको बंद करके हमारी मारपीट के हत्या कर दी जाएगी प्रशासन द्वारा। और फिर आप जाएंगे मीडिया लेकर और माइक लेकर कहेंगे कि देखिए इस सरकार में यही हो रहा है। तो हम क्या करें, अपने हत्या कराने थाने में जाएं? जब एसआई महोदय को मैंने फोन किया, भाईलाल मिठाई कुछ ऐसे नाम है उनका, नए आए हुए हैं, कि साहब मेरे घर पे 70-80 लोग पहुंच गए हैं, कहने कि तुम झूठ मत करो, झूठ मत बोलो अध्यक्ष जी। अच्छा, ये बताइए कि आप तो शासन सत्ता से भी जुड़े हुए? मैं उपक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति है जो पुलिस सहयोगी संस्था है, जिसके अध्यक्ष भाजपा से नहीं जुड़े हैं? भाजपा से भी जुड़ा हूँ। अच्छा। आप देख सकते हैं मेरे कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का फोटो लगा है। मैं वर्तमान सरकार से भी जुड़ा हूँ। तो बताइए, सरकार से आप जुड़े हैं, फिर भी जो है आपके ऊपर इतना कुछ हो रहा है श्रीमान, और आप कह रहे हैं कि नहीं सुना जा रहा है। देखिए, आम आदमी का कैसे सुना जाए? देखिए सरकार से मैं जुड़ा हूं, यहाँ सरकार की कमी नहीं। मैंने अभी एक वीडियो में मैंने मीडिया भाई को बताया था कि सरकार में सभी जो कर्मचारी हैं एक ही पार्टी के नहीं हैं। आखिर वो कर्मचारी भी तो वोट किसी को डालते हैं। अच्छा। हो सके कोई सपा का हो, कोई कांग्रेस का हो, कोई भाजपा का हो, कोई अदर पार्टी का हो, तो चाहता हो कि भाजपा को हम थाने के अंदर रगड़ें, अपने हिसाब से रगड़ें, ताकि भाजपा की बुराई हो, वर्तमान सरकार की बुराई हो, तभी तो उनकी सरकार आएगी। तो और दबंगई से गुंडई करेंगे। तो तमाम सारे लोग हैं, आप ही थोड़ा है, आपके लिए ही जो है नहीं कोई ऐसा करे। हो सके कि वो अधिकारी मुझसे ही सामना पड़ गया हो। अच्छा। तमाम लोग अच्छे लोगों से भेंट हो गया हो। इससे पहले जो सीओ साहब थे बहुत अच्छे न्याय किए। इससे जो वर्तमान में कासमाबाद के एसएचओ साहब वो भी बहुत अच्छे हैं। बताइए कि आप शासन सत्ता से कह रहे हैं जुड़े हुए हैं, सब कुछ है, आप पीड़ित हैं, तो आपके जैसे, आप तो बड़े हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप इतना पीड़ित है, तो जो आम आदमी होगा वो कितना पीड़ित होगा? देखिए सर, आपका बहुत बड़ा बढ़िया सवाल रहा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं भी चाहता तो 10-20 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख किसी भी अधिकारी को देकर सारी मामला को हल आपको करा लगता है कि जो है इस सरकार में जो अधिकारी हैं वो पैसा दबा के ले? कुछ अधिकारी हैं इस सरकार में, विरोधी दल के कुछ अधिकारी हैं, जो विरोधी दल के नेता लोग। अब विरोधी दल पे आ गए आप? सर देखिए, आप जब सरकार की बात करेंगे, मैं वर्तमान सरकार का सदस्य हूं,
मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान सरकार में आप फिर भी कह रहे हैं पैसा देना पड़ता है जो है अधिकारियों को। आपकी सरकार है, आप कंट्रोल करना चाहिए ना सरकार। देखिए, सरकार मेरी कंट्रोल कर रही है, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि एक परिवार में कैसे कंट्रोल करें जब आप ही पीड़ित हैं, आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, आप ही पीड़ित हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल? जिस प्रकार आपने देखा कि नौनारा थाने में विपक्षी पार्टी दल द्वारा साजिश करा के दंगा करा वो भी दिया गया। विपक्षी पार्टी था? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जो कुछ भी हो वो विपक्षी रहेगा सर, देखने को मिल रहा अगर है। मतलब पीड़ित है आप, तो फिर भी विपक्षी ने आप पर करवा दिया। वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं विपक्ष जो है कि हमेशा सरकार को गिराने के लिए थाने के अंदर, तहसील के अंदर, समाज के अंदर, गांव, हर जगह जो है कि फोड़ने फाड़ने का काम कर रही है। अच्छा जी। देखिए, आशीष चौहान बजरंगी जी हैं, आप एक नया मोड़ ले लिया है मामला कि अब तक तो मान लीजिए चले 76 लाख की ठगी का मामला था, लेकिन अब ये मामला आ रहा है कि हमको लगा कि ये क्या शासन सत्ता से भी जुड़े हुए हैं। इनके कार्यालय में योगी जी और मोदी जी का फोटो जब मैं देखा तो मुझे रहा नहीं गया, इससे इनसे पूछ लिया। अब जब पूछ लिया तो ये कह रहे हैं कि कुछ विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो है वो नहीं होने देते हैं इनका काम, और तमाम सारे एलिगेशन लगा रहे हैं। शासन सत्ता में है, जान पहचान है, सब कुछ होते हुए भी ये पीड़ित हैं, पैसा भी है इनके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पीड़ित हैं। आप सोच लीजिए कि जब ये पीड़ित हैं तो आम आदमी का इस सरकार में क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी सरकार में है तो सरकार की बुराई नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि नहीं सरकार बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है, बताइए। आप तो मान लीजिए बड़ाई कर रहे हैं, वो बात अलग की है। आप सरकार में है तो सरकार की कितना भी कुछ हो, लेकिन बुराई नहीं करेंगे। हैं सर देखिए, कसम खा लिया है। नहीं, कसम नहीं खा ली है। जहाँ गलत होगा वहाँ गलत कहेंगे, और जहाँ ये बताइए कि अधिकारी आपके, सब शासन सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, फिर भी आप कह रहे हैं कि विरोधी मानसिकता के लोग काम करें, लोग देखेंगे हंसेंगे। नहीं, हंसेंगे नहीं। हाँ। इस पे वो सुनिए, हंसेंगे नहीं, इस पे वो नहीं लड़ना है आपको, राजनीति तो करना है। अच्छा, लेकिन उस पे टिकट भाग जो जाएगा। आपने सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए आप। हाँ। इस पे वो लोग विचार विमर्श करेंगे कि आखिर यह लड़का इतना शिक्षित होते हुए, इतना शासन प्रशासन में पकड़ रखते हुए, और वर्तमान पार्टी जो सरकार में है उसका सदस्य होते हुए आखिर प्रताड़ित हो रहा है, तो इसके पीछे राज क्या है? ये राज अपने जनता से पूछिएगा, फिर आइएगा तो हम बताएंगे इसके पीछे राज क्या है। अच्छा, हमारे यही समझ में आ रहा है कि जब ये पीड़ित हैं तो फिर आम आदमी का क्या? तमाम सारे सवाल हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।